आज के इस स्पेशल वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे हम फाइनेंशियली स्मार्ट बन सकते हैं, कैसे हम पैसों को इस तरह से मैनेज करें कि हम अमीर बन सकें। इस वीडियो में कोई भी बात हवा में नहीं होगी, ग्राउंड लेवल पे बात होगी और बिल्कुल आसान शब्दों में 5 स्टेप्स के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने पैसों को मैनेज करके अमीर बन सकते हो। बात करते हैं उन 5 स्टेप्स की जिनको अपना कर आप भी मनी माइंडेड बन सकते हैं और अपना फाइनेंशियल स्टेटस ऊपर ले जा सकते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टार्ट अर्निंग। पैसा कमाना शुरू करें। ऑब्वियस सी बात है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने के लिए सबसे पहले तो आपको पैसा कमाना पड़ेगा। आपके पास पैसा होना चाहिए, तभी आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बन पाओगे। आपके पास कोई जॉब है या जॉब नहीं है, दोनों ही तरीकों में आपके पास उतने पैसे होते हैं जितने पैसों से आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को आगे बढ़ा सकते हो। अगर आप अच्छे खासे पैसे कमाते हो तो आपके लिए हो सकता है कि काम थोड़ा आसान हो, और अगर आप स्टूडेंट हो, काम धंधा नहीं करते हो, तो फिर अपने पॉकेट खर्चे के लिए जितना पैसा आता है ना, उससे आप हैबिट बिल्डिंग के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जिस दिन आपके पास पैसा आएगा आपको पता रहेगा कि अब उन पैसों का क्या करना है। अगर आपने कम पैसों में अच्छा खासा मैनेज कर लिया ना, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा पैसा होने पर आप और भी ज्यादा अच्छे से पैसों को मैनेज कर पाओगे। अब पैसा कमाने के तरीके बहुत हैं, तरीकों की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को एक मोटे लेवल पे केवल इसी टॉपिक पर रखते हैं कि हम फाइनेंशियली स्मार्ट कैसे बने। स्टेप नंबर 2, अपने कर्जे चुका दो। अमीर बनने के लिए पैसा कमाने के बाद दूसरा कोई स्टेप आता है ना, तो वो ये है कि जितनी भी उधारी आपने ले रखी है उसको चुकाया जाए। जितना भी लोन आपने ले रखा है उसको चुकाया जाए। दोस्तों, कुछ इमरजेंसी केसेस को छोड़कर अगर आप डे टू डे लाइफ में किसी और से उधार लेते हो ना, किसी और पर डिपेंड रहते हो, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपका मैनेजमेंट कमजोर है। या तो आपको इतना कमाना चाहिए कि आप अपने खर्चे और शौक उनको खुद उठा सको, या फिर आपको उतना ही खर्च करना चाहिए जितने आप कमाने के लायक हो। और बिलीव मी, आप कितना कमाने के लायक हो ये केवल आपकी मेहनत और आपकी सोच पर ही निर्भर करती है। अगर आपने कोई लोन लिया है तो उसकी EMI कभी भी बाउंस मत कीजिए, क्योंकि पेनल्टी आपको ही भरनी पड़ेगी। और अगर आगे लोन लेने का विचार बन रहा ना, तो अच्छे से सोचिए कि फायदे वाली चीज खरीद रहे हो या फिर पैसा गड्ढे में डाल रहे हो। अगर क्रेडिट कार्ड यूज करते हो ना, तो उसको रीपे करने में कभी भी डिले मत कीजिए, क्योंकि बहुत बुरा फाइन मारा जाएगा। मेरे हिसाब से अगर आप बिना क्रेडिट कार्ड के अपने खर्चे मैनेज कर सकते हो ना, तो क्रेडिट कार्ड बनवाओ ही ना। अदरवाइज आप पैसा भी कम कमा रहे हो और क्रेडिट कार्ड भी ले रखे हो। ये तो एक तरह से दो धारी तलवार ही है। फाइनेंशियली स्मार्ट बनने के लिए इस वीडियो का तीसरा स्टेप है कि सेट अ फाइनेंशियल गोल। आपके दिमाग में एक फाइनेंशियल गोल होना चाहिए। फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने के लिए अगर सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है ना, तो वो है कि आपके पास एक टारगेट होना चाहिए कि आपके पास में कितना पैसा होना चाहिए और आपको इतना पैसा क्यों चाहिए, और सबसे जरूरी इतना पैसा आपको कब तक चाहिए। हमेशा लॉन्ग टर्म वाले प्लान ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी उम्र अगर आज 20 साल है, आप चाहते हैं कि जब आप 30 साल के हो तो आपके पास में एक शानदार SUV कार होनी चाहिए और एक अच्छा सा मकान होना चाहिए। तो सपोज करो आपको इनके लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो आपका गोल हुआ कि आपको 10 साल में 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, क्योंकि सबकी जरूरतें अलग अलग है, सबके खर्चे अलग अलग है, सबके कमिटमेंट्स अलग अलग होते हैं। जब भी हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की बात करते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि हम इतना कमा सकते हैं कि हम अपनी सभी जरूरतें अच्छे से पूरी कर सकें, और अपनी जरूरतें पूरी करके अपने पास एक गुड अमाउंट ऑफ मनी रखना चाहिए। अगर आपका ड्रीम है कि आपके पास 10 करोड़ रुपए प्लस गाड़ी बंगला जमीन होनी चाहिए अगली 10 साल के अंदर, तो ये आपका एक फाइनेंशियली टारगेट हो गया। यानी कि आपका टारगेट है कि 10 साल जब खत्म होंगे तो आपके पास में 10 करोड़ रुपए होने चाहिए। अब इस टारगेट को सेट करने के बाद में जो भी आप प्लानिंग करोगे वो केवल और केवल इस बात के लिए ही करोगे कि आप इस टारगेट को कैसे अचीव करो। आपका पूरा ध्यान हर वक्त इसी पे होना चाहिए कि जो काम या जो डिसीजन आप आज ले रहे हो ना, वो आपको लॉन्ग टर्म में या आपके डिसाइडेड टाइम फ्रेम में आपके टारगेट तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा। फाइनेंशियली स्मार्ट बनने का स्टेप नंबर 5 है 80-20% सेविंग रूल। 80-20% रूल क्या है? आप आज जितने भी पैसे कमा रहे हो ना, या आपके पास में खर्चे के लिए आ रहे हैं, मैं यहाँ पर एक बहुत ही सामान्य मिडिल क्लास पर्सन की बात करूंगा जो महीने के 30-40 हज़ार रुपए कमाता है। तो इस कंडीशन में आप अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद में कम से कम 20% पैसा जरूर बचाएं। अक्सर होता क्या है कि लोग सबसे पहले अपने खर्चे निकालते हैं, खूब खर्च करते हैं, और फिर जो मंथ के लास्ट में बचा हुआ होता है ना, उसको सेविंग में डालते हैं। आपको इस सिस्टम को जरा सा चेंज करना है। आप लास्ट 5-6 महीने का ट्रैक देखो कि आप पर मंथली एवरेज कितना खर्चा हो रहा है, कितना आप खर्च कर रहे हो। इसके बाद ये देखो कि अगले 6 महीने में अगर आपके पास में जॉब नहीं हुआ या कोई भी कमाई का सोर्स नहीं हुआ, तो क्या आपके पास में इतना पैसा जमा है कि जिससे आप अपने मुश्किल दिनों को निकाल सको, कोई इमरजेंसी आए तो उसको डील कर सको। इसके बाद में ये देखो कि आपका एवरेज खर्चा निकाल कर आप कितना पैसा बचा सकते हो। अगर आप अपनी कमाई का 40% बचा सकते हो ना, तो दैट इज वेरी नाइस। 50% बचा सकते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी नाइस। देखिए, जरूरतें आप हटा नहीं सकते, लेकिन जरूरतों को आप लिमिट कर सकते हो, फालतू के खर्चों को रोक सकते हो। और आपको फिर सेविंग का रूल भी चेंज करना है कि आप मंथ के स्टार्ट में
जब भी आपके पास में पैसे आ रहे हैं ना, तो वो जो सेविंग का अमाउंट है उसको पहले ही निकाल दो, और उसके बाद में फिर आपके पास में जो पैसे बच रहे हैं ना, उससे आपको अपना महीना निकालना है। ये होता है स्मार्ट तरीका सेविंग करने का। आज के फिजिकल दौर में अगर आपके पास में जितना अच्छा बैंक बैलेंस है, उतना आपका और आपकी आने वाली जनरेशन का फ्यूचर सिक्योर है। अगर आपके पास में है कोई ऐसा आइडिया और अगर आप उसको शेयर करना चाहो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए, और जब कुछ करने के लायक बन जाओ ना, तो दूसरों की मदद भी जरूर कीजिए, और कुछ बड़ा करके देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।